नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रतीक मलिक, वर्किंग एज पीआर टीचर इन केवीएस और केंद्रीय विद्यालय टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का एक सदस्य। स्वागत करता हूं आपका KVTWA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो उन अध्यापकों के लिए है जिन्होंने 2017 के बाद केवीएस को ज्वाइन किया है। वो 2017 हो सकता है, वो 2019 हो सकता है, वो 2020 हो सकता है। वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपकी एसोसिएशन में कौन से ऐसे एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम KVTWA को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे कुछ साथीगण ऐसे भी हैं जो पहले किसी और यूनियन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि सर बाकी दो यूनियन काम तो कर रही हैं, एक तीसरी यूनियन की ज़रूरत क्या है, हम क्यों इसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज KVTWA की टीम की तरफ से मैं ऐसे 5 एजेंडा पॉइंट्स लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप KVTWA को ही ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, वैसे तो एजेंडा में टोटल 31 पॉइंट हैं और सभी हमारे अध्यापकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन अभी मैं वो 5, जैसे कि मैंने बताया, उन 5 एजेंडा पॉइंट्स के लिए पे ही बात करूंगा, उन पे ही डिस्कस करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके यानी जिन्होंने 2017 के बाद ज्वाइन केवीएस को किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रिज कोर्स उनके लिए फायदेमंद है जो पीआरटी टीचर हैं और जिन्होंने 2019 में केवीएस को ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने डीएलएड, ईटी या फिर बीटीसी ये ना करके उन्होंने बीएड को ज्वाइन किया था, मतलब बीएड किया हुआ है उन्होंने और फिर एज अ पीआरटी ज्वाइन किया था। आपको पता होगा कि एनसीटीई की गाइडलाइन आई थी कि जिसके अंदर ये कहा था कि आप पहले बीएड वाले भी अब पीआरटी में एलिजिबल हैं, लेकिन उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो भैया ज्वाइन किए हुए भी हमारे अध्यापकों को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी यूनियन ने कोई सुध नहीं ली है कि उन पीआरटी, कम से कम अगर मैं बताऊं तो कम से कम ऐसे 1000 टीचर जरूर होंगे हमारे केवी के अंदर जो फिलहाल काम कर रहे होंगे, और अगर उनका 2 साल तक उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया, क्योंकि ना तो अभी तक उन्हें ये पता, कोई भी अभी, अगर मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि अभी तक कोई भी आपका ना NIOS, पहले एक बार करवाया था ब्रिज कोर्स NIOS ने, लेकिन वो भी बंद है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली पता किया था, तो अभी तक कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको ब्रिज कोर्स करवा रहा, और ना KVS बता रहा कि वो खुद करवाएंगे या आपको बाहर से करना है। बाहर से करना है तो कहाँ से करना है। तो अगर उनका 2 साल में ये पूरा नहीं हुआ तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, यानी उनकी नौकरी छूटने की नौबत आ सकती है। तो ऐसी यूनियनों का क्या फ़ायदा जो आपकी नौकरी तक बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स हमारा 10वां एजेंडा पॉइंट है। फिर बात करते हैं 2 लाख बॉन्ड। बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे हमारे जो मान लो किसी और भर्ती में जाना चाह रहे हैं, मान लो किसी जैसे जो पीआरटी हैं और उनका पीजीटी में कहीं सिलेक्शन हो रहा है या फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म भरते टाइम पे इस बात से डर रहे हैं कि सर हमें 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 2 साल से पहले केवीएस को छोड़ते हैं तो 2 लाख का बॉन्ड है, तो सर ये तो चीज़ गलत है, तो हम इस पे भी काम करेंगे। ठीक है, ये भी हमने अपने एजेंडा में ले रखा है। फिर बात करता हूँ 12वें पॉइंट के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2017 के बाद जिन्होंने भी केवीएस को ज्वाइन किया है उनके लिए, जोनल ट्रांसफर। इसके ऊपर बात तो बहुत होती है यूनियन का, लेकिन एक बार जरा पूछ के देखा जाए AIKVT से और KVPSS से कि भैया 2015 में उन्होंने सजेशन दिया ही क्यों था जोनल ट्रांसफर का। मतलब इतना बुरा काम चल रहा है केवीएस के अंदर कि एक ही केवी के अंदर 2 रूल चल रहे हैं कि जो 2017 से पहले जो भर्ती हुए हैं उनके लिए कुछ और रूल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो 2017 से पहले के जो बंदे हैं उन्होंने ज़्यादातर ने AIKVT और KVPSS ज्वाइन कर रखा है, तो जो नए बच्चे लगे हैं या जो नए अध्यापक लगे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी कोई सुनी ही नहीं जा रही, और उल्टा उनके लिए तो ये रूल लगा दिया था इन्होंने 2015 में सजेशन देके कि भैया अब जो भी बंदा जिस भी जोन में ज्वाइन करेगा उसी जोन में रहेगा। तो सोच के देखो कि तो ऐसी यूनियन को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। और सॉरी, कुछ टीचर ऐसे जिन्होंने कहा है कि सर अब हम KVTWA को ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमसे जबरदस्ती मार्च में ही साइन करवा लिए गए थे। तो अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपसे मार्च में साइन करवा लिए गए थे, तो आप इनडायरेक्टली जोनल ट्रांसफर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब मान लो वो चेंज होने का आता है, जब टीचर दबाव डालते हैं,
तो ये कह देते कि जी हमने लेटर लिख दिया है, लेकिन पहले लागू भी तो इन लोगों ने करवाया था, तो इस बात को ध्यान रखना। अब एक और पॉइंट मैं ऐसा आपको दिखवाने जा रहा हूं जिसमें देख के आपको पता चलेगा कि जो जोनल ट्रांसफर से भी आपके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि ये तो ऐसा है कि हो सकता है अब हट जाए, लेकिन एक जो नहीं हटने वाला उस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। देखिए वो पॉइंट है हमारा ट्रांसफर गाइडलाइन के अंदर। आपको पता है 2017 से पहले ये सिस्टम चलता था कि मान लीजिए आपका कहीं एक साल आपने किसी स्टेशन पे काट लिया, मान लो हमारे भाई बहन कोई साउथ में पोस्टेड है, हमारे साथीगण हमारे टीचर, लेकिन अब वो वो दिल्ली से हैं, वो जयपुर से हैं, वो कहीं से हैं, तो वो क्या करते थे, वो एक साल करके और वो फिर ट्रांसफर मांग लेते थे अपना हार्ड स्टेशन पे, जिससे वो हार्ड स्टेशन पे जाने के बाद में अपना 3 साल हार्ड स्टेशन काटा और फिर वो 4 साल के अंदर आपके हो जाते थे, अपने हार्ड स्टेशन के इतने पॉइंट हो जाते थे कि वो अपने होम टाउन हो जाते थे। लेकिन अब ट्रांसफर गाइडलाइन कुछ इस तरह की हैं जिसमें आप 3 साल से पहले तो ट्रांसफर मांग ही नहीं सकते। अगर आपका जोनल ट्रांसफर हट भी गया तब भी आप हार्ड स्टेशन नहीं मांग सकते। तो खासकर जो 2019 में जो भर्ती हुए हैं, जो 2020 में भर्ती हुए हैं, वो सोच के देखो कि पहले तो अगर आप सॉफ्ट स्टेशन पे हो, जैसे अगर मैं अपनी बताऊं, मेरे को तो स्टार्टिंग में ही हार्ड स्टेशन मिल गया था, नॉर्थ ईस्ट में मैं पोस्टेड हूं, तो मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। अगर जोनल ट्रांसफर पॉलिसी इस बार बदल जाती है तो मेरे को तो होम टाउन मिल जाएगा, इस साल दिल्ली मिल जाएगा। लेकिन उन मेरे साथ में ही जो बच्चे लगे थे, जो अध्यापक लगे थे 2017 वाली भर्ती में ही साउथ में, उनका क्या कसूर था? उन्हें तो अभी तक मौका तक नहीं दिया गया, जबकि पहले दिया जाता था। और इस पॉइंट के ऊपर अभी तक किसी यूनियन ने कोई बात नहीं करी थी, सजेशन भी उन्होंने ही दिए, लेकिन अगर मान लो करते हैं तो एक लेटर सा लिख देते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। अभी तो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपके जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बताए हैं। 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके ट्रांसफर से रिलेटेड या जो 2017 वाली भर्तियों के बाद में जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो अध्यापक हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। अब मैं उस पॉइंट के ऊपर जाता हूं जो सभी को इफेक्ट कर रहा है, जो एनपीएस ले रहे हैं। देखिए एनपीएस के अकॉर्डिंग अगर कोई कहीं भी किसी ने ज्वाइन कर रखा है तो होता क्या है कि 10% तो आपकी सैलरी से कटता है और 14% गवर्नमेंट काटती है। सोच के देखना, 10% सैलरी से कटता है, 14% गवर्नमेंट देती है, मतलब टोटल आपको 24% मिलता है पैसा। फिर आपका जितना आप दोगे उसका 4% बढ़ा के गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन केवी के अंदर 10% तो हमारी सैलरी से कट रहा है और गवर्नमेंट केवल 10% ही दे रही है, यानी जहां हमें 24% मिलना चाहिए वहां हमें केवल 20% मिल रहा है। तो ये तो उन सभी के लिए, और इस पे इसकी बात हर कोई कर लेता है, लेकिन जब यूनियन की मेंबरशिप होती है उस टाइम पे, वरना ये यूनियन है तो पहले से है, इनसे एक ये 14% वाला काम नहीं करवाया गया अभी तक, इतनी पुरानी होने के बाद में। तो सोचने वाली बात है। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे दिवाली का बोनस मिलता था भैया, वो खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एजेंडा पॉइंट्स हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करना, आपको पता चलेगा कि क्या हो रखा है और किस तरह से हो रहा है। और अगर आप अभी भी किसी और यूनियन, मतलब आप इतना नहीं कर सकते ना कि भाई आपका जबरदस्ती अगर किसी ने किसी और यूनियन पे साइन करवा लिया तो आगे से फिर आपका अगर 3 साल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है या जोनल ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हटती तो आप बोलने लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट ही उन लोगों को कर रहे हैं जो जोनल ट्रांसफर पॉलिसी का जिनकी वजह से हुआ है, या जो 3 साल आपका जो ये सिस्टम है जिनकी वजह से हुआ है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जोनल ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए और किसी को 3 साल से पहले मत दो ट्रांसफर, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से आप अब ज्वाइन करें केवीएस को, वो केवीटीडब्ल्यूए को, तो आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे हमारा केवीटीडब्ल्यूए का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।